हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के यूनिट 3 को। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ECTD। ECTD को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, तो ECTD इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन डॉक्यूमेंट। और कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ECTD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ECTD जो हमारा ये है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं, जिसमें कि हम अपने जो भी जिस भी रिगार्डिंग हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशंस देते हैं, एप्लीकेशन, सप्लीमेंट्स और रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द कंसर्न्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जैसे कि अगर हम कोई नई ड्रग का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए NDA यानी कि न्यू ड्रग अप्रूवल, न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फिलअप करना पड़ेगा। और ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा वो किसको करना होगा? FDA को, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब हमें अप्रूवल चाहिए NDA यानी किसी भी नई ड्रग का मार्केटिंग अथराइजेशन अप्रूवल चाहिए। उसके लिए हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है FDA। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है हमें कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में उनकी फॉर्मेटिंग पता चल जाती है। वो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। तो वहीं पे यहाँ पे ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनका हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन करते हैं। जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं, that submission of technical document is known as electronic common technical document। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं ये SMS कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के ही होते हैं। बट यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं दे शुड बी इन PDF फॉर्मेट। जो भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाएंगे वो PDF फॉर्मेट में सबमिट किए जाते हैं। और ये हायरार्की मॉडल में या हायरार्कियल फॉर्म में ये सबमिट किए जाते हैं। हायरार्कियल फॉर्म का मतलब होता है कि इसका हायरार्कियल फॉर्म में ये सबमिट किए जाते हैं। हायरार्कियल फॉर्म में का सबमिशन का मतलब है कि ये एक श्रेणीबद्ध यानी कि जैसे कि लोअर लेवल, लोअर टू हायर। तो यहाँ पे हम जब डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी जिसमें कि हमें एक हायरार्कियल यानी कि एक अरेंज वे में एक जैसे कि हम पहले लोअर लेवल के डाटा सबमिट करेंगे, देन हायर लेवल के डाटा सबमिट करेंगे। वो CTD के स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ पे अरेंज होंगे और उसी वे में हमें डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। सो इलेक्ट्रॉनिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जो भी हम डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, ईच एंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन द PDF फॉर्मेट विच आर अरेंज इन अ हायरार्कियल फॉर्म एज पर द CTD स्ट्रक्चर। और ये जो इलेक्ट्रॉनिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर रहे थे बट इलेक्ट्रॉनिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो मेन पर्पस है, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि इससे जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इनका बर्डन कम होगा, इनका बर्डन रिड्यूस होगा। बर्डन रिड्यूस कैसे होगा कि इनको हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए
फाइलों को नहीं पलटना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अपलोडेड होंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो हम जिस भी डॉक्यूमेंट को और हायरार्किकल मैनर में अपलोड होंगे, यानी कि लोअर टू हायर लेवल या हायर टू लोअर, जिस भी क्रम में डॉक्यूमेंट्स उन्हें सीटीडी को चाहिए उसी क्रम में अपलोड होंगे, तो इजीली उनको एक्सेस किया जा सकता है। और ये क्या करते हैं कि जो भी एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बर्डन कम हो जा रहा है, दूसरा जो एप्लीकेंट्स हैं जो कि इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, एप्लीकेंट के लिए भी सबमिशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। सबमिशन सिंप्लीफाई हो जाता है, वो एक अरेंज वे में अपना फॉर्मेट अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते हुए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते हुए वहाँ पे हम उसको सबमिट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। और ECTD में यानी इलेक्ट्रिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में इसमें XML बैकबोन होती है या XML सिस्टम होता है जो कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रॉस लिंक करता है और सबमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन से सबमिट करता इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और XML क्या होता है, ये एक तरीके का सिस्टम होता है जो टेक्स्ट के कंप्यूटर में टेक्स्ट को मार्किंग स्ट्रक्चर मतलब उनके स्ट्रक्चर्स को मार्क करने का काम करता है। मीन्स कि किस हिसाब से हमें वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ECTD क्या है, ये हमारा वही कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो कि हम किसी भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं। और ये एक PDF फॉर्मेट में होता है जो कि हायरार्किकल फॉर्म में इसमें सबमिशन होता है। और अरेंज जो भी होता है ये इसमें CTD स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग XML बैकबोन स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। एंड ECTD का जो पर्पस है वो ये है कि इससे रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बर्डन रिड्यूस हो जाता है और उसके साथ साथ एप्लीकेंट जो होते हैं उनका भी सबमिशन सिंप्लीफाई हो जाता है और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। और ECTD के जो मॉड्यूल्स हैं हमने जैसे कि हमने CTD के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था वीडियो में लास्ट के, वैसे ही हम यहाँ पे ECTD मॉड्यूल्स को भी देख लेते हैं। लगभग वैसे ही सेम मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे पहला जो मॉड्यूल होगा वो होगा रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किस रीजन के लिए, किस कंट्री के लिए हम जो भी एप्लीकेशन है या जो ड्रग का अप्रूवल चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे हमें देनी होगी। देन समरी डॉक्यूमेंट की समरी देनी होगी। सेकेंड मॉड्यूल में हमको ECTD के सेकेंड मॉड्यूल में डॉक्यूमेंट सबनी प्रेजेंट करनी होगी। देन थर्ड मॉड्यूल में हमें क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट करना होगा। एंड फोर्थ मॉड्यूल रिलेटेड टू द नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमें नॉन क्लिनिकल यानी इन विट्रो डाटा और जो भी एनिमल टेस्टिंग हमने की है अदर देन जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स है उसको यहाँ पे सबमिट करना होगा। एंड फिफ्थ मॉड्यूल इज रिलेटेड टू क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक common technical data or ECTD have 5 modules. First one is region specific, second one is summary document, and third one is quality related, fourth one is non clinical study report, and last one is clinical study report. इन्हीं ये 5 तरीके के मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ECTD में हमको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। अब ये हम देख लेते हैं कि जो ये ECTD है यहाँ पे ECTD में किस तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाता है, किस तरीके के कौन कौन से अप्रूवल प्रोसेसेस को लिए हम ECTD का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज INDA यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म अगर हमें सबमिट करना है देन वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। INDA क्या होता है आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी ड्रग की क्लिनिकल टेस्टिंग करना चाहते हैं देन वी हैव टू सबमिट द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन
to the concerned regulatory authorities. And next one is NDA. अगर हम किसी भी न्यू ड्रग का अप्रूवल चाह रहे हैं उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं. ANDAs यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, हम जेनरिक ड्रग बनाना चाह रहे हैं, देन वी कैन यूज ECTD. एंड BLAs इज फॉर बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन. कुछ अगर हम बायोलॉजिक्स से रिलेटेड लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं. एंड all the applications following the submission of above stated application and all the master files, यहाँ अगर हम master files जो सबमिट करते हैं इन सभी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इनसे रिलेटेड जो भी मास्टर फाइल्स का हम सबमिशन करते हैं उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं. उससे रिलेटेड भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली गाइडलाइंस अवेलेबल हैं. लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ECTD का यूज करती हैं. वो है US मीन्स यूनाइटेड स्टेट, यूरोप है आपका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, देन थाईलैंड and Japan. These are the countries which are using ECTD as a standard format for submission of document because of numerous advantage. इसके ECTD का जो ये कंट्रीज यूज कर रही हैं इनके बहुत से एडवांटेज भी हैं, बहुत से फायदे हैं. वो एडवांटेज क्या है, क्या इनके फायदे हैं, क्योंकि अगर हम जब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को मैनुअली सबमिट कर रहे थे फिर हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसको सबमिट करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ एडवांटेज होंगे. तो वो एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि यहाँ पे हम जो भी एजेंसीज हैं या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि जो इसका पर्पस है वो ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का ये बर्डन कम कर देता है. तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी जो रिव्यूअर्स हैं वो इंफॉर्मेशंस को आसानी से एसेस कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, इजीली रिफर कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को. बिकॉज XML, यहाँ पे हम XML बैकबोन का यूज करते हैं और XML बैकबोन क्या करता है, डॉक्यूमेंट को हाइपर लिंक कर देता है, एक दूसरे से लिंक कर देता है. तो यहाँ पे हम जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं देखें इजीली रिफर द या इजीली access the information given in the submission or given in the application form. So and next जो भी एजेंसीज हैं वो जो यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स क्या कर सकते हैं, वो सिक्वेंशियल सबमिशन कर सकते हैं. जो भी सबमिशन करना है वो एक सीक्वेंस में सबमिशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ XML बैकबोन. और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड टू स्कैन, और ना ही डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने की ज़रूरत होती है. ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कई बार यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना होता है या स्कैन करना होता है, देन वहाँ पे मैनुअल प्रोसेस में देयर आर चांसेस कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए देन हमें फिर से उन्हें तैयार करना होगा. सो ये चीज़ों से हमें इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम सबमिशन पे जाते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाती है, निजात मिल जाती है. और चेंजेस एंड अपडेट्स मेड टू द डोजियर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. अगर जो भी हम सबमिशन कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आए तो वो चेंजेस इन सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएंगे और आसानी से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फिर हम अपडेट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं. आसानी होगी ट्रैक करने में, ट्रैकिंग में भी आसानी हो जाती है और हम डॉक्यूमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे ये कुछ एडवांटेज हैं जिनकी वो इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का जिन वजहों से हम यूज करते हैं.
और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है ये ग्लोबल सबमिशन में भी इनका यूज़ होता है। हम अगर ग्लोबली डॉक्यूमेंट को अपना ग्लोबल अप्रूवल चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट। आई होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।